मैं उज्जवल कुमार आज के क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा, मेरा पहला क्वेश्चन जो है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अब देखिए, पहला क्या है, और जो है आपका गवर्नर है, दूसरा क्या है प्रधानमंत्री है, तीसरा क्या है राष्ट्रपति है, और उसके बाद क्या है द में आपका वित्त मंत्री है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का बात हो रहा है। ठीक है, तो योजना आयोग का हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो गवर्नर ही होता है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो गवर्नर ही होता है। अब देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि विज्ञान केंद्र पहली बार कहां पर स्थापित की गई, कहां स्थापित की गई, तो आपका पौंडीचेरी में किया गया। ठीक है, तो देखिए, तो पुडुचेरी जो है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो 1975 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी होती है। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी होती है। तो देखिए, यहाँ पे अ में आपका है प्याज, ब में आपका है आलू, और उसके बाद स में है टमाटर, उसके बाद द में है गोभी। ठीक है, अब देखिए, इसमें आलू तो आपका कभी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा आपका ऑप्शन अ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यही जो भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाला फसल सब्जी में जो है प्याज ही आता है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है फल संरक्षण, यानी कि चौथा क्वेश्चन जो है, फल संरक्षण करने हेतु चीनी की आवश्यकता कितने प्रतिशत होती है, यानी कि फल जो फल होता है उसमें कितना प्रतिशत चीनी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यही है, तो इसमें आपका 65% चीनी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा, भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान बिहार के किस वर्ष स्थापित किए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, नहीं चाहिए। ठीक है, किस वर्ष स्थापित किए गए, तो बिहार राज्य में पूसा यूनिवर्सिटी 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया। ठीक है, 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया। ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान बिहार में 1905 में पूसा में खोला गया था, यानी स्थापित किया गया था। अब देखिए, अगला क्या है, बिहार में सर्वाधिक होने वाली फसल कौन सी है, मतलब यानी कि बिहार में जो सर्वाधिक, जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है या उगाया जाता है, वह फसल कौन सा होता है। तो आपका देखिए, गेहूं भी होता है और धान भी होता है। तो गेहूं जो है आपका रबी का फसल है, गेहूं जो है आपका रबी का फसल है, और धान जो है आपका, धान खरीफ का फसल है, खरीफ का फसल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगला क्या है, अब देखिए, अगला जो है हम लोग का, बिहार में सर्वाधिक जूट की खेती किस जिले में की जाती है। बिहार में सर्वाधिक जूट की खेती किस जिले में की जाती है, पूर्णिया। ठीक है, तो पूर्णिया ही है जहां जो बिहार का जिला है। ठीक है, पूर्णिया जो है बिहार का एक जिला है, वहीं पे जूट की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है, वहीं पे जूट की खेती सर्वाधिक होती है। अब अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय, अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन था हम लोगों का योजना आयोग था, अब यहां बात हो रहा है राष्ट्रीय योजना आयोग के बारे में, यानी कि राष्ट्र के हित के योजना आयोग के बारे में बात हो रहा है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है जी, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है,
राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अब इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे गया था 15 मार्च 1950 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। तो दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो दोनों बात याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले इसको मिटा ले हम। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर, ध्यान से देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभ आरंभ कब किया गया था? ध्यान से देखिएगा, भारत में सामुदायिक योजना का विकास कब किया गया था? तो देखिए ध्यान से, अब देखिए इसमें कब होगा जी? तो 1960 नहीं होगा, 1990 भी नहीं होगा, आपका जो होगा 1952 में। क्या होगा जी? आपका 1952 में भारत में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर, ध्यान से देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभ आरंभ कब किया गया था? ध्यान से देखिएगा, भारत में सामुदायिक योजना का विकास कब किया गया था? तो देखिए ध्यान से, अब देखिए इसमें कब होगा जी? तो 1960 नहीं होगा, 1990 भी नहीं होगा, आपका जो होगा 1952 में। क्या होगा जी? आपका 1952 में भारत में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर, ध्यान से देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभ आरंभ कब किया गया था? ध्यान से देखिए कि 2 अक्टूबर को 1952 ईस्वी में इस योजना का शुभ आरंभ हुआ था। अब देखिए मेरा 10 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय कृषि विकास के लिए कौन सा योजना लागू किया गया था या चलाई गई थी या चलाया गया था? ठीक है, तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन जो है गहन कृषि जिला कार्यक्रम है। ठीक है, क्या है? गहन कृषि जिला कार्यक्रम है, जिसको लागू किया गया था। देखिए दूसरा क्या है? मनरेगा योजना। एक चीज याद रखिएगा, मनरेगा योजना जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए अ और ब दोनों दिया गया है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए मनरेगा के बारे में आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। पहले तो आपको बता देता हूं कि ऑप्शन ए आपका सही होगा, और ऑप्शन बी के बारे में, ऑप्शन ब के बारे में बता देता हूं। मनरेगा का देखिए, मनरेगा का स्थापना जो है, नरेगा का नाम बदल के ही मनरेगा रख दिया गया है। और नरेगा का स्थापना कब हुआ था जी? तो 2006 में हुआ था। ठीक है, उससे पहले इसका गठन हुआ था 2005 में। ठीक, इसको चलाया गया 2006 में, और फिर इसको चलाने के बाद इसका नाम बदल दिया गया 2009 में, मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि भारत में मनरेगा योजना को कब लागू किया गया, तो आपका क्या होगा? 2009 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड बैंक के बारे में हो रहा है। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में
नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला, राष्ट्रीय दर्शन का विचार कब लागू किया गया? यही नहीं, लागू किया गया 1965 ईस्वी में लागू किया गया। अब अगला है, देखिए ध्यान से, भारत में मधु उत्पादन में, भारत में मधु उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ मधु उत्पादन यानी कि मध, जो मधु होता है उसके बारे में बात हो रहा है। तो मधु उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो वो है आपका बिहार। ठीक है, बिहार जो है आपका प्रथम स्थान पे है मधु उत्पादन में। उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में। ये बात ध्यान रखिएगा, बिहार का सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक, सब्जी उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है अगला, केंद्रीय धान शोध अनुसंधान जो है, केंद्रीय धान शोध संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय धान शोध संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है जी? तो कटक में है। तो कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है, तो आज आपका 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। जो भी डाउट है आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त होगा। चलिए, नमस्कार।